हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं 22 दिसंबर 2021 का सेकेंड शिफ्ट का सेकेंड ईयर का पेपर। जो छात्र इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई करें और 22 दिसंबर 2021 को जिनका सेकेंड शिफ्ट में पेपर था, वो अपना आंसर की मिला सकते हैं। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इसमें सबसे पहला पूछा गया था कि कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। ए ऑप्शन दिया गया था वोल्टेज स्टेबलाइजर, बी ऑप्शन फलन जनक, सी ऑप्शन दिया गया था कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और डी ऑप्शन दिया था रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो साथियों, जिन छात्रों ने ऑप्शन नंबर ए मारा होगा वोल्टेज स्टेबलाइजर, उनका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि यही प्रदान करता है प्रतिनिधित्व जो कि परिचित मात्रा में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है। ए ऑप्शन कम परमाणु संख्या, बी ऑप्शन प्रतिरोध बहुत कम है, सी ऑप्शन डोपिंग प्रतिशत अधिक है और सी ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन में पूछा गया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल 2 है। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें पूछा गया था कि सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है। तो रोधिका वोल्टेज का सबसे मुख्य कारण होता है कम परमाणु की संख्या, और ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिन छात्रों ने ऑप्शन नंबर ए मारा होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरे नंबर में पूछा गया था कि पी टाइप श्रेणी कंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। बोरान का या आर्सेनिक का या एंटीमनी का या फास्फोरस का। तो साथियों, इसमें प्रयोग किया जाता है बोरान का। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? बोरान का। किस समय? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो छात्र फर्स्ट शिफ्ट में गए थे कल की डेट में एग्जाम देने, तो मैंने अपने चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिए वीडियो, जाकर आप देख सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन रेक्टिफायर के रूप में, बी ऑप्शन ट्रिगर करने के लिए, सी ऑप्शन दिया था एक ऑसिलेटर के रूप में और डी ऑप्शन दिया था प्रवर्धन के लिए। तो साथियों, इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है ट्रिगर करने के लिए। बी ऑप्शन सही हो जाता है। पावर कंट्रोल सर्किट में जो डायक का उद्देश्य होता है वो ट्रिगर करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था साथियों कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर अर्थात जिसका शॉर्ट नेम होता है यूजेटी का मुख्य कार्य क्या है। ए ऑप्शन दिया था रिलेक्टेंस ऑसिलेटर, बी ऑप्शन प्रसारण ट्रांसमीटर, सी ऑप्शन दिया था लाउड स्पीकर एम्पलीफायर और डी ऑप्शन दिया था माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस। तो देखिए, इसका मुख्य कार्य क्या होता है साथियों। इसका मुख्य कार्य होता है जो रिलेक्टेंस ऑसिलेटर होता है उसका ये मुख्य कार्य होता है इसका यूजेटी का, उसमें मुख्य कार्य होता है। ठीक है, और यूजेटी का कभी कभी पूरा नाम भी पूछ दिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर यूजेटी का पूरा नाम होता है। तो यहाँ पर सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है। ए ऑप्शन दिया था प्रेरकत्व, बी ऑप्शन प्रतिरोधक, सी ऑप्शन संधारित्र और डी ऑप्शन दिया था ट्रांजिस्टर। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको ट्रांजिस्टर के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। जैसे कि ए ऑप्शन ऑसिलोटिंग स्विच और यहाँ पर दिया गया था समय देरी रिले, सी ऑप्शन दिया था थर्मल अतिभार रिले,
डी ऑप्शन दिया था मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको एमसीबी के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों एमसीबी का पूरा नाम भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि जो पैनल बोर्ड होता है उसमें जो डिवाइस का उपयोग किया जाता है वो एमसीबी ही होता है। तो हम मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ए ऑप्शन लिफ्ट सर्किट में, बी ऑप्शन सड़क प्रकाश में, सी ऑप्शन दिया था मोटर नियंत्रण सर्किट और डी ऑप्शन दिया था घरेलू बिजली सर्किट। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम लिफ्ट सर्किट के भी नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगले क्वेश्चन में पूछा गया था साथियों कि कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुथे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है, जैसे कि ए ऑप्शन आस्तीन, बी ऑप्शन तार फेरुल, सी ऑप्शन लक्स और थिम्बल्स और डी ऑप्शन दिया था केबल बंद पट्टियां और बटन। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, जिसको बोला जाता है लक्स और थिम्बल्स। ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस डिवाइस को वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि समूह ड्राइव को या मैनुअल ड्राइव को या व्यक्तिगत ड्राइव को या निरंतर ड्यूटी ड्राइव को। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और जो छात्र यहाँ पर डी ऑप्शन मारे होंगे उनका डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया था कि क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग की जाती है। एसी का उपयोग ज़्यादातर इसलिए क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है। तो देखिए ये जो होता है ये जो चलने में ज़्यादा दिन तक चलता है पहली बात, और यहाँ पर इसका मतलब कि रखने की यहाँ पे जो सुरक्षा होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मतलब कि इसकी कोई भी रख रखाव की सुरक्षा के लिए कोई भी उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सबसे बड़ी इसकी बात है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रख रखाव मुक्त लंबा जीवन, जो कि ऑप्शन में आपको डी देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिन छात्रों ने डी ऑप्शन मारा होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया था साथियों कि स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है। ए ऑप्शन गीजर, बी ऑप्शन ग्राइंडर, सी ऑप्शन टीवी रिसीवर और डी ऑप्शन दिया था एयर कंडीशनर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी, जिसको बोला जाता है टीवी रिसीवर। ये जो इसमें होता है टीवी रिसीवर में ये स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का उपयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा सही हो जाता है सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है, जैसे कि ए ऑप्शन बैटरी यूनिट, बी ऑप्शन इन्वर्टर यूनिट, सी ऑप्शन रेक्टिफायर यूनिट और डी ऑप्शन नियंत्रण इकाई। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ए ऑप्शन, जिसको बैटरी यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया था कि सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ए ऑप्शन सिलिकॉन का, बी ऑप्शन तांबा का, सी ऑप्शन एंटीमनी का या डी ऑप्शन फास्फोरस का। तो साथियों इसमें जो उपयोग किया जाता है केवल सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किस चीज़ का साथियों, तो केवल सिलिकॉन का। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया था कि ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है। सबसे मुख्य बात इसमें क्या कहा गया है, ऊंचे हेड वाले। तो ऊंचे हेड से आप पकड़ सकते हैं कि ऊंचे हेड जो होता है वो आपका केवल आवेग टरबाइन ही होता है। तो आवेग टरबाइन में इसका प्रयोग किया जाता है। किससे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन में उपयोग किया जाता है, तो आवेग टरबाइन में। और आवेग टरबाइन आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे,
जिसमें अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या फायदा है। ए ऑप्शन अधिक भरोसेमंद है इसलिए, बी ऑप्शन अधिक दक्ष है इसलिए, या सी ऑप्शन कम प्रारंभिक लागत है इसलिए, या डी ऑप्शन प्रदूषण घटना है इसलिए। तो देखिए साथियों, इसमें आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन, जिसको बोला जाता है प्रदूषण जो घटना है वो कब का क्या होता है, इसका कम फायदा होता है। मतलब कि इसका फायदा ज़्यादा होता है इसका, कि प्रदूषण जो घटाना है, तो प्रदूषण को घटाना की ही सबसे बड़ी यहाँ पर योजना चल रही है, तो उसमें प्रदूषण घटाना ये गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा फायदा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया है कि यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का क्या होगा। ए ऑप्शन आउटपुट बढ़ता है, बी ऑप्शन आउटपुट घटता है, सी ऑप्शन आउटपुट वही रहता है, और डी ऑप्शन सेल में कोई आउटपुट नहीं है। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, जिसको बोला जाता है आउटपुट घटता है। बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया था कि किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। जैसे कि ए ऑप्शन 2 फेज 4 तार, बी ऑप्शन 2 फेज 3 तार, सी ऑप्शन सिंगल फेज 2 तार, और डी ऑप्शन 3 फेज 3 तार। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम जो दिए थे उनमें भी पूछा गया था, जो कि मैंने आपको कल के वीडियो में सॉल्व करके बताया था क्वेश्चन, और इसमें भी पूछा गया था। इन दोनों क्वेश्चनों को आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया था कि ओवर हेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम बताइए। तो उसमें आपका SCSR का ही प्रयोग किया जाता है। किसका? SCSR का, जो कि यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों, जिसमें अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले आप ने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं। तो इसमें आपका मुख्य होता है लेंचिंग रिले के नाम से जो जाना जाता है, जो कि ऑप्शन में आपको डी देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर।